बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुबैर नियाजी और इस वक्त मौजूद हूं अडयाला जेल के बाहर और आप देख रहे हैं कप्तान का पाकिस्तान। मेरे लिए फख्र की बात यह है कि कप्तान के पाकिस्तान में पाकिस्तान के कप्तान की बहनें मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान से बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। आज मैं बड़ी बहन से पूछूंगा, लोग आपके साथ इमरान खान की वजह से मोहब्बत करने के लिए इज़हार यकजहती के लिए आते हैं, तो आप क्या फील करती हैं? खुशी होती है कि इमरान खान ने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए ही अपनी जिद्दोजहद की। और आज जो लोग आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि उनको पता है कि इमरान खान को ना अपनी ज़ात से कोई गर्ज थी, ना उनको कोई ओहदों की गर्ज थी। तो लोगों की मोहब्बत अल्लाह ने उनके दिलों में डाली भी और वो सब आते हैं, खुशी होती है। आप बड़ी बहन हैं, इकलौता भाई है और इकलौता भाई औलाद की तरह होता है और आपकी औलाद में बेटा भी एक ही है, भाई भी जेल में और बेटा भी जेल में। आपके हौसले, आपकी हिम्मत, आपकी जुर्रत को सलाम। और इस तकलीफ में भी आप इतने हौसले में होती हैं, जुर्रत में होती हैं और आपके चेहरे पे परेशानी नजर नहीं आती, क्या कहेंगी? नहीं, एक मकसद के लिए है ना, किसी जात के लिए नहीं है, किसी जुर्म में नहीं जेल में गए। वो तो एक पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जेल में है कि पाकिस्तान से ये जो जुल्म का निज़ाम है ख़त्म करने के लिए इमरान खान ने ये मुहिम शुरू की। तो इसलिए मेरा बेटा भी उसी का हिस्सा है। तो और बाकी सब, सिर्फ मेरा बेटा नहीं, बेशुमार उनके साथ और 40-50 लोग हैं जो साथ हैं और सब बड़े मजबूती से खड़े हैं। कोई नहीं कहता कि हम बयान दे के बाहर निकल आए या हम सब, मैं तो कहती हूँ कोई एक नहीं इंसान, बेशुमार लोग हैं जो बड़ी कुर्बानियां दी है। कैदियों के हकूक होते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डिनेंस का लागू होता है, तो आपके बेटे के साथ कभी टेलीफोन पर बात कराई गई है? नहीं, वो तो हफ्ते में एक दिन मुलाकात होती। अब कोट लखपत में आ गए, पहले फौजियों के गैरिजन में थे, लेकिन उनको तो फौजियों ने पकड़ा हुआ ना, और फौजियों के ऊपर पता नहीं कोई कानून है कि नहीं। उनके पास ना अपील की इजाजत है ना बेल की इजाजत है, बस वो सब जेल में बैठे हैं बस। टेलीफोन पर या मुलाकात जब होती है तो बेटे के जब गुफ्तगू होती है तो उनका हौसला, वो क्या कहते हैं? नहीं, वो मेरा बेटा और जितने कैदी हैं बड़े हौसले में होते हैं, जिससे मिले वो कोई आज तक किसी का आपको हौसला कम नहीं नजर आया। वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब हैं और फिर और लोग इसी तरह ही हैं, बेशुमार बच्चे हैं, सब हौसले से हैं। कोई वहाँ पे किसी की कोई कमजोरी नजर नहीं आई आपको। आप आखिरी सवाल, क़यादत के बारे में है कि वो कम ही यहाँ आते हैं, क़यादत के लिए क्या पैगाम है? क्योंकि सुन रहे हैं कि 8 मई को अहमद खान नियाजी की मार्फत की लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। क़यादत के लिए आप क्या कहेंगे कि वो यहाँ आया करें या जेल जब खान की मुलाकात जुमेरात को होती है, उस हवाले से क़यादत के लिए क्या पैगाम है? मेरा तो यही पैगाम है कि अभी आपने देखा वो गाड़ी में एक बच्चा सऊदी अरेबिया से आया हुआ था, उसको बिठा के ले गए और पकड़ लेते हैं हर दफा। तो अगर MNA, सेनेटर्स, MPs आएंगे, इनको वो जेलों में नहीं बंद कर सकते, इनको आना चाहिए। इमरान खान की मेहनत से ये सब लोग जीते हैं, तो इनको यहाँ पे आना चाहिए, इमरान खान के लिए आना चाहिए, पाकिस्तान के लिए आना चाहिए और अपनी सियासत के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि लोग इनसे अब खफा है। जी बहुत शुक्रिया। और ये जज्बात हैं एक बहन के, एक माँ के, और जो इनकी औलाद है, ये जो इनके भाई हैं, इनका कहना है कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट करके, ये कौम उनको सपोर्ट करके फख्र महसूस करते हैं। अल्लाह उन कैदियों की जो खान के लिए और पाकिस्तान के लिए कैद हैं जल्द रिहाई अता फरमाए और इमरान खान को शाही अता फरमाए।